रही हूँ मुंबई। फ्लाइट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 6 AM। आप क्या लाए? क्या लेकर आए? वाह, हारिस के लिए और एक अपने लिए। फ्री रहा है। नानी के वहाँ जा रहे हो आप? अच्छा लग रहा है। और ऐमन को? ऐमन आपको कैसा लग रहा है नानी के वहाँ जाना? हाँ इम्मू, ऐमन कैसा लग रहा है? क्या क्या करोगे नानी के वहाँ जाके? मैं ये खाऊंगा नानी के से पहले। और वहाँ पे सब से घूमने जा रहे हो? कहाँ पर? हाँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ, नानी के घर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुंबुल चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोग मेरा थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैंने अब लॉकडाउन की वीडियो डाली है। इतने साल हो गए लॉकडाउन को। जब मैंने अपना मोबाइल देखा तो उसमें ये सारी वीडियोस पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी मेमोरीज शेयर करूं, तो इसीलिए ये वीडियो मैं डाल रही हूँ। अपना सारा सामान विमान में ही छोड़ दें। अधिक जानकारी के लिए कृपया सुरक्षा निर्देश पत्र पढ़ें। जो तो ये उस टाइम की वीडियो है जब कोरोना वायरस इंडिया में आया नहीं था। तो मैं मुंबई गई थी अपनी मम्मी के घर, और वहाँ गई और वहाँ पर थोड़े दिन हम घूमे फिरे, और फिर उसके बाद लग गया लॉकडाउन। हमें पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लगने वाला है क्या है, तो मैं वहीं पर फंस गई थी। ये वाले जो दिन थे ना, मुझे लग रहा है हर किसी की लाइफ में मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा ऐसा कि कोई अपनी, सारे लोग ज़्यादातर समर वेकेशन थी तो सभी लोग अपने अपने मैके गए हुए होंगे, तो सारे लोग फंस ही गए होंगे। और ऐसी मैं भी वहाँ पर फंस गई थी। तो मेरे हस्बैंड आए थे मुझे लेने कार से मुंबई। मैं बना रहा हूँ बिना सीट बेल्ट पे। नानी की बिल्डिंग कहाँ मिली यार मम्मा? बहुत दूर हुई थी यहाँ पर तो। अरे लैंड हो रहा है, लैंड हो जा हो रहा है। वन ओह माय गॉड। मैं पूरी बनाऊंगा तो अब छोटी होगा एरोप्लेन। बता तो ऐमन, आप पहुंच गए नानी हाउस? हाँ, एयरपोर्ट पे पहुंच गए। हारिस, नोबा और नाना है। चलो ऐमन हारिस कम ऑन। नानी ने बनाई आपकी कॉइन बैंक? ऐमन की भी है। ऐमन दिखाओ आपकी। ऐमन आपकी कॉइन बैंक दिखाइए। वाओ, दोनों की अलग अलग है। तो मेरी मम्मी जो है पूरे साल ऐमन हारिस के लिए कॉइन बैंक में रुपीस जोड़ती हैं। जब वो जाते हैं तो उन्हें वो कॉइन बैंक दे देती हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, इससे जो लेना है वो ले लो। और हम लोग मुंबई पहुँचे और हम लोगों ने खूब एंजॉय करा। थोड़े दिन तो हम लोग घूमे फिरे, बच्चों को लेके गए। और फिर उसके बाद 20 मार्च एक दिन का लॉकडाउन लगा। फिर बाद में 25 मार्च से तो पता ही नहीं था कि इतना लंबा लॉकडाउन लगने वाला है। और मेरी टिकट, मैं रिटर्न टिकट लेके गई थी, अप्रैल की थी मेरी टिकट, तो वो भी कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद हालात इतने ख़राब हो गए, बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगे
और फिर इतना डर लगता था बहुत ही ज़्यादा। और ऐसी ही मेरी तरह बहुत सारी लड़कियां फंस गई होंगी अपने मायके में जाकर, और बहुत सारे लोगों के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है इस टाइम पर। और एक चीज़ क्या हुई मेरे साथ, जब मैं यहाँ से जा रही थी तब एनआरसी भी चल रही थी, और ये भी था कोरोना वायरस का उस टाइम पे स्टार्टिंग था, कुछ ऐसा नहीं था, चाइना में ही था, लेकिन डर लग रहा था। तो उस टाइम जिस टाइम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाना था मेरे हस्बैंड को, तो उस टाइम पर एनआरसी का बहुत ज़्यादा था, तो दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो हो रहा था शाहीन बाग में। तो मेरे हस्बैंड से मैंने भी कहा कि रहने दो, इस बार मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन उन्हें लग रहा था नहीं, बच्चों की हॉलीडे है, वेस्ट हो जाएगी, आप चले जाओ। तो वो मुझे कैसे करके दिल्ली एयरपोर्ट छोड़ कर आए। तो और फिर जब इतना ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया और सारी चीज़ें इधर से न्यूज़ उधर से न्यूज़, और फिर न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड डर गए कि बॉम्बे में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया है, न्यूज़ में ऐसे सब दिखा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड इतना डर गए, टिकट भी मेरी कैंसिल हो गई थी, और मेरी मम्मी भी बस यही कह रही थी बच्चे जैसे आए हैं अपने घर साथ खैरियत से चले आए। तो मेरे हस्बैंड को फ़िक्र हो गई हमारी, तो वो हमें बाय रोड कार से मुंबई लेने आए। उस टाइम पर कोई भी नहीं निकल रहा था अपने घर से, सब इतने डरे हुए थे, सब ने उन्हें बहुत ज़्यादा मना करा, यहाँ तक कि हमारी फैमिली में भी सभी लोग मना कर रहे थे, मैंने भी मना करा वहाँ से रहने दो, आप मत आओ, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, ये हो रहा है। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड ने माने, उन्होंने पास बनवाया। पास बनवाने के बाद उन्होंने सबसे बात करी, कोई ड्राइवर जाने के लिए तैयार नहीं था वहाँ, क्योंकि कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल गया था उस टाइम पर, और लॉकडाउन भी लगा हुआ था, तो कोई नहीं निकल रहा था अपने घर से। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हिम्मत करी और मेरे हस्बैंड आ गए, और ना हल्द्वानी से मुंबई का डेस्टिनेशन जो है ना बाय रोड, वो 1600 किलोमीटर है आई थिंक। तो इतनी दूर कार से कोई सोच भी नहीं सकता और इतने ज़्यादा बुरे हालात थे ना कि आसपास की जो अम्मी लोग की बिल्डिंग थी उसके आसपास कोई ना कोई पेशेंट निकल रहा था कोरोना का। तो फिर डर भी लग रहा था, और रोड पर भी ऐसे आना रिस्की था कार से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल गया था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने हिम्मत नहीं आ रही, वो आए हम लोगों के लिए। और जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, लोग पैदल चल रहे थे इतनी दूर, और ये मेरे टिकट हैं जो कैंसिल हो गए थे। और यहाँ पर हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे थे जो सब लोग साथ में कर रहे थे वो भी हम लोगों ने ट्राई करा कि कोरोना को भगाने के लिए प्लेट्स बजा रहे थे यहाँ पर। तो सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, अम्मी लोग भी, कि क्या कर रही है, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा था। और यहाँ पर जो है ना, फिर मैंने इतने दिन रहकर टिकटॉक पे खूब वीडियो बनाई, और बच्चों की भी बनाई वीडियो, क्योंकि क्या करती, कुछ था ही नहीं टाइम पास करने के लिए। और फिर ये आ गए फाइनली मेरे हस्बैंड, और एक दिन रुके, और फिर दूसरे दिन हम लोग वापस हल्द्वानी के लिए निकल गए। और रास्ते में लोग हमें दिख रहे थे जो पैदल बेचारे चल रहे थे, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी, लेकिन क्या करते, सभी लोग परेशान थे, सबको अपने अपने घर जाना था। और फिर घर पर आकर हम लोग भी क्वारंटाइन हो गए। तो आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा रोड पूरी खाली थी, कोई भी नहीं था, सिर्फ बस थोड़े बहुत लोग दिख रहे थे, और बाकी सारे लोग तो जो पैदल चलने वाले थे वो थे, और थोड़ी बहुत कार वगैरह थी जो चल रही थी। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई रास्ते में, क्योंकि बच्चे छोटे थे, और कहीं पर जैसे पेट्रोल पंप पर भी वॉशरूम यूज़ करने नहीं दे रहे थे कोई भी, क्योंकि सब लोग इतने ज़्यादा डरे हुए थे ना कोरोना वायरस की वजह से कि कोई वॉशरूम ही यूज़ करने नहीं दे रहा था, तो लॉक लगा रखा था। तो पूरे रास्ते प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन हम लोग आ गए घर पर। और अगर आप लोगों को मेरी लॉकडाउन की स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में।